अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैमूर अली है और आज हमारा जो जावा का ट्यूटोरियल नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे जावा में अरेज़ के टॉपिक को। अरेज़ क्या होती हैं और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। अरेज़ को हम दरअसल मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम देख लेते हैं किस तरह होगा। जैसे हमें स्ट्रिंग हमें 10 बच्चों के नाम स्टोर करवाने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलहदा से स्ट्रिंग n1 नेम 1 इक्वल टू जैसे होगा तैमूर एंड और इस तरह करके हमें बहुत सारे स्टोर कर, जैसे हम लिखते जाएंगे आगे स्ट्रिंग लिखेंगे स्ट्रिंग n2 इक्वल टू हो जाएगा अली। ठीक है, तो इस तरह तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक सिंगल मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अरेज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स स्ट्रिंग के आगे और यहाँ पे लिख देंगे नेम्स। ठीक है, ये हम नेम्स का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने नेम्स लिखते जाएंगे। नेम्स लिखने के लिए क्या करेंगे कि हमें ये ब्रेसेस यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, एंड जो भी नाम लिखेंगे उसके आगे कोमा और आगे हम लिख देंगे अली, अली फिर आगे कोमा फिर असलम। ठीक है, और इसके लिए भी असलम एंड नेक्स्ट होगा अरशद। ठीक है, तो ये हमने एक सिंगल वेरिएबल में हमने सारे डिक्लेयर करा ली सब वैल्यूज़। ठीक है, अगर हम इसे यानी कि प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कैसे कराना है, ये हमारे पास था एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, अब हमने प्रिंट करानी इसी चीज़ को, इसके लिए हम लिखेंगे नेम्स, NAMES नेम्स, नेम्स आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम कौन सी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा कि जब अरेज होती हैं उसमें ज़ीरो से वैल्यू स्टार्ट होती है, यानी कि तैमूर है वो ज़ीरो। रे ऐसे करेगा, एक बॉक्स क्रिएट करेगा मेमोरी में, जहाँ पे तैमूर को 1 ज़ीरो में स्टोर करेगा, ज़ूर नेम की मेमोरी में, अली को 1 नेम की मेमोरी में, असलम को 2 नेम की वैल्यू, और अरशद को अरशद कैच नहीं डाला, अरशद को वो 3 नेम की मेमोरी में स्टोर करेगा। तो अब हमें प्रिंट कराना है असलम। असलम प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे सिंपल, और हम इसको रन करेंगे तो देखिएगा हमारे पास असलम प्रिंट होके आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास असलम प्रिंट होके आ गया। तो इस तरीके से हम जो है वो बहुत आसान तरीके से, यानी कि अगर हम दूसरे करते, अगर अलग अलग करते तो बहुत लेंथी हो जाता, इसलिए हमें ये अरेज़ हैं, अरेज़ हमें शॉर्टकट देती हैं कि आप इजीली इसको स्टोर करें। अब हम 50-60 जितने चाहें वो करा सकते हैं, तो इसलिए ये ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल अरेज़ का सिंटैक्स है इंटीजर। अब हमने स्ट्रिंग में कराया था, आप इंटीजर में भी करा सकते हैं, फ्लोट वैल्यूज़ को, हर चीज़ जो भी आप डिक्लेयर कराना चाहते हैं अरेज़ को डिक्लेयर करा सकते हैं। लूप थ्रफ एन अरे, लूप्स हमने पढ़ी हैं। लूप्स का ये होता है कि हम लूप्स की चला सकते हैं अगर हमने सब को प्रिंट कराना है। ठीक है, जैसे कि आप देख लेते हैं कि अब हमने ये लिखा था। ठीक है, अब हमने सब को प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम लूप्स लगाते हैं। ठीक, लूप्स कैसे लगाते हैं कि फोर लूप लगाई हमने, फोर लूप लगाई, इंट आई इक्वल टू 0, कंडीशन लगा दी कि आई इज़ लेस देन 4। ठीक है, एंड आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमने प्रिंट क्या कराना है, कंट्रोल V करके प्रिंट कराते चलेंगे आई को। ठीक है, अब हमने आई प्रिंट कराया, जब आई 0 होगा तो तैमूर प्रिंट होगा, आई 1 होगा तो ये प्रिंट होगा, और सारी चीज़ ये देखें। हम इसको रन करके देखते हैं रन भी होता है कि नहीं। ठीक है, वेरिएबल कैन नॉट बी कंजर्व्ड। अच्छा ठीक है, यहाँ पे नेम लिखना था हमें, नेम, सॉरी नेम्स। ठीक, अब हम इसे रन करेंगे
तो ये देखें हमारे पास तैमूर, अली, असलम और अरशद सारे आ गए। ठीक है, अब हमें अलग अलग के लिए तैमूर के लिए 0 लिख के सिस्टम डॉट आउट लिख के प्रिंट नहीं कराना पड़ा। हमने आई एक अरे लगाई और इसके साथ हमने जितनी भी हमारे पास वैल्यू थी वो सारी हमने प्रिंट करवा ली। तो ये होता है इसमें अरेज़ का फैसले, अरे और लूप का यूज़। ठीक है, तो अरेज़ लूप थ्रफ एन अरे फॉर ईच। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये एक हमारे पास ईजी रहा। ठीक है, आगे है मल्टी डिमेंशनल अरे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मल्टी डिमेंशनल अरे क्या है। मल्टी डिमेंशनल अरे में ये होता है कि पहली जो होती है वो रो के लिए और दूसरी हम कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से ही थोड़ा दिखा देता हूँ। ये हम यहाँ पे ही देख लेते हैं। चलो हम वहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था एक सिंपल अरे थी। ठीक है, अब हमने मल्टी डिमेंशनल अरे है, तो ये हमारे पास मल्टी डिमेंशनल अरे हो गई। अब हमने इसको करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे फिर करली ब्रेसेस लगाई। ठीक है, इसका जो सिंटैक्स है करली ब्रेसेस, हमने इसके बाहर भी हमें यानी कि एक अरे और उसके बाहर फिर अरे हमें डिक्लेयर करानी पड़ेगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक डिक्लेयर करा रही, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हमने ये कराई। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि साउथ एंड नेक्स्ट हम लिखते हैं कि फैज़ान। ये हमें डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, फैज़ान। ठीक है, तो हमने दो ही इसमें नाम लिखे हैं। ठीक है, अब हमें इसको करने के लिए हमें डबल यानी कि ये 2 बार लूप लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल से। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास है 2। ठीक है, फिर इसको हम प्रिंट करेंगे। अब हम देखते हैं ये प्रिंट होता है कि नहीं। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर क्या है इसमें? ठीक है, वहाँ पे सेमी कोलन आता है, यहाँ पे भी कोमा आएगा, ये हमने नहीं लगाया था। क्लीन फिस्टर्स आई एंड जे, यहाँ पे आई और यहाँ पे भी हमें जो है वहाँ पे जे हम दे देते हैं। इसको हम थोड़ा नाम इसका चेंज कर देते हैं ताकि ये क्लियर रहे कि ये जे। ठीक है, जे। अब हम इसे रन करते हैं। अब देखें जी, हमारे पास सारे नाम जो हैं तैमूर, अली, फैज़ान, साउद और सारे नाम जो थे हमने लिखे वो सारे प्रिंट हो गए। ठीक है, तो ये होता है, ये हम रोज़ के लिए यूज़ करते हैं और वो कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह होता है मल्टी डिमेंशनल अरेज, जिसमें मल्टी डिमेंशनल अरेज दी है मेन फंक्शन। ये मल्टी डिमेंशनल अरे है, लेंथ है 4 लूप। अगर हम जितनी अरेज को डिक्लेयर करने के लिए हम 4 लूप लगाते हैं इसको वेरिएबल प्रिंट कराने के लिए, और जितनी अगर हम 3 डिमेंशनल लेंगे तो उसको हम 3 लूप्स लगाने की 4 लूप लगानी पड़ेगी। तो हमें जितनी हम डिमेंशनल अरे होगी उतनी हमें लूप्स लगानी पड़ेंगी उसको प्रिंट कराने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।